हेल गुरुजी, मैं आपसे कुछ बात पूछ रहा था हाँ कि मैंने वो उस दिन आपने एक दिन ध्यान कराया था ना, मैं कौन हूँ, हाँ हाँ मैं कौन हूँ वाला ध्यान कराया था। हाँ। तो जब आप ध्यान करा रहे थे हम्म तब स्थिति ऐसी हुई, खुद को भी ऐसा एहसास हुआ कि मैं तो है ही नहीं, अपन तो वास्तव में है ही नहीं। हम्म ऐसा मतलब लगा कि हम तो वास्तव में है न, मैं नाम की तो कोई सत्ता वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती। खुद को भी ऐसा अनुभव हुआ। हम्म जैसे जैसे साधना करते हैं तो उस समय ऐसा होता है ना कि ध्यान घट जाए या अपनों को आनंद मिले, शांति मिले, ऐसा होता है ना। हाँ हाँ। तो मैंने सोचा कि जैसे ये भी इच्छा करेंगे ना कि हम्म अपना ध्यान घटी तो भी अपन मैं चले जाएंगे, एक हम्म मैं क्रिएट हो जाएगा। हम्म या अपन सोचेंगे शांति मिले, ध्यान लगे, तो हम्म भी एक मैं क्रिएट हो जाएगा। हम्म, मतलब मैं तो वास्तव में है ही नहीं। हाँ तो हाँ मैं जब है ही नहीं तो क्रिएट करने वाला कौन रहा? कोई रहा ही नहीं ना। हाँ हाँ। तो ऐसा मतलब एक तरह से मैं नहीं है, ये शून्य अवस्था है, मैं हम्म। कुछ भी नहीं है। तो हम्म। फिर गुरुजी, प्रश्न ये हुआ कि फिर बचा कौन? मतलब फिर महसूस करने वाला ये बचा कौन है? एक बचाना तो किसको है, क्यों बचाना है? नहीं, जैसे फिर जैसे फील तो हो रहा है ना कुछ न कुछ, एक कोई ना कोई देख रहा है या कुछ फील तो हो रहा है। वो किसको फील हो रहा है गुरुजी? एक्चुअली वो जो है शुद्ध साक्षी है। एक साक्षी जो होता है ना, हाँ हाँ। उसमें दृष्टा है और दृश्य है, वो एक्चुअली साक्षी नहीं है। सही साक्षी अच्छा। यह है कि वहां पर जो है सिर्फ जो है दिखाई पड़ रहा है, सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, वह ये शुद्ध साक्षी है। तो अच्छा। हाँ, शुद्ध साक्षी की घटना घटती है तभी वहां एक सहज शांति और आनंद और मौन होता है। ये असली आनंद है। एक आनंद वह हाँ होता है जो हाँ एक्साइटमेंट वाला आनंद होता है, वो असली आनंद नहीं है। जैसे हाँ। साक्षी के नाम पर भी लोगों को भ्रांति है, वो साक्षी के नाम पर कुछ और दृष्टा को साक्षी समझ लेते हैं और जो है हम्म। एक्साइटमेंट को आनंद समझ लेते हैं। सबकी अलग अलग अपना वो परिभाषाएं बन गई, अलग अलग वो हो गया है। जो असली आनंद होता है वह होता है कि जहाँ पर कोई एक्साइटमेंट ही ना हो, कुछ हो ही ना। यह है असली आनंद, जहाँ परम स्थैर्य है। परम स्थैर्य को ही आनंद कहा जाता है। और परमानंद यानी जो स्थैर्य है वो परम हो जाए, उसको परमानंद कहा जाता है। हाँ। तो यह चीज जो तो है ठीक से समझने की बात है। और साधक किसी किसी एक्साइटमेंट की तलाश में वो साधना कर रहा होता है। हाँ, और जो है वह किसी अपने होने के विशिष्ट बोध के लिए वो साधना कर रहा होता है, जबकि यहाँ होने नहीं का सवाल ही नहीं। होना तो डिसॉल्व हो जाएगा। नहीं, होना फिर तो पवित्र हो जाएगा। फिर तो ऐसी इच्छा हुई ना कि कुछ भी होने को मान रहा तो फिर मैं खड़ा हो जाता है फिर तो हाँ आके। हाँ, वो घूम फिर के मैं ही है और क्या है। हाँ हाँ, फिर तो कुछ भी तो ये मान रहा तो यही आपका हाँ, है, फिर मैं इसलिए आ गया। हाँ, इसलिए हमने ध्यान की पद्धति ऐसी कराई कि जो है वो प्रॉपर्ली हम्म। डिसॉल्व हो जाए, वो सारी चीजें, हाँ सारी हाँ भ्रांतियां हाँ डिसॉल्व हो जाएं। वह अनुभूति, अनुभूति भी नहीं कहेंगे, वह अनुभूति और अनुभोक्ता दोनों नहीं रहते हैं, हाँ हाँ। है ना। तो अनुभूति अनुभोक्ता दोनों नहीं रहते हैं, तब वो जो शुद्ध साक्षी होता है, शुद्ध साक्षी के होने का बोध है, वो इजनेस है, वह इजनेस, उसको बोलते अच्छा। हैं इजनेस, है ना। तो फिर ब्रह्मानंद, उस इसी को ब्रह्मानंद कहते हैं। मतलब जो है ये ब्रह्म यानी वननेस, वहां पर कुछ नहीं बचा यानी वननेस बची, इसी को है ना, हाँ, वननेस यानी ब्रह्म। तो फिर उसी को अनुभव करते रहे, मतलब ये उसी अनुभव, को बस अनुभव। अनुभव कहाँ हो रहा है, वहाँ अनुभव का कोई सवाल ही नहीं हो, दो है ही नहीं। तो एक को हाँ अनुभव हो हाँ रहा है और कुछ अनुभव हो रहा है, तो मतलब दो टुकड़े हो गए ना। हाँ हाँ। ये तो एक यहाँ तरह तो से वननेस मौन है। हो गए, मौन हो गए, अपन मौन हो गए एक तरह से। मौन घट गया, हम अपन मौन नहीं हो गए, मौन घट गया। और हमारे हाँ न हाँ। होने के पर ही मौन घटता है। हम यदि नहीं है, हमारा होना जो है वह डिसॉल्व हो हम्म। गया, तब जो है वहाँ मौन घटता है। मौन हैपनिंग है, हाँ, वहाँ ब्रह्मानंद है, वही बात है। लेकिन भाषा गुरुजी एक एक हम्म। मैं कह रहा था, इसमें टिकाव नहीं हो पा रहा है, ऐसे जैसे टिका नहीं जा रहा है, जैसे कुछ देर रहता है फिर ज्यादा देर नहीं रहता है। मैं तो चाहता हूँ आप इसमें क्या टिका चाहते हैं कि रहूं। जादू से एक ही बार में वह स्थिति उपलब्ध हो जाए आपको? नहीं। तो भाई उसको विधि आपको दे दी है, उस विधि को बार बार करिए, नियमित करिए। अच्छा। नियमित करिए अच्छा। तो वो जो हो रहा है उसके लिए धन्यवाद भाव रखिए कि कुछ देर के नहीं, लिए बहुत तो बहुत होता है। धन्यवाद है कि ये सबसे बड़ी, आप भी जैसे बार बार कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज यही है कि आप अपने मैं को डिजोल्व कर लें। हाँ। इससे बड़ी साधना तो कोई है ही नहीं, और ये हम्म तो सबसे बड़ी चीज है। इससे हम्म। बड़ी चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती कि हाँ तो फिर जो है आप अपने मैं को ये समझ ले कि मैं वास्तव में होता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं मैं।
हम्म। तो ये तो सबसे बड़ी चीज है। तो मुझे तो खुशी है इसकी, लेकिन अब जब से ये हुआ है ना, मेरी इच्छा रहती है कि ये बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ऐसा रहता है कि मैं इसमें टिका रहूं, इसमें टिकाऊ हो मेरा, तो वो ऐसे जितना मन की जितनी इच्छा हो। इच्छा करोगे टिकने की, उतनी वो समस्या खड़ी हो जाएगी। टिकने की इच्छा ना करो, अच्छा निष्काम भाव से जो है सब साधना में जाओ। अच्छा हाँ, घटेगी अच्छा साधना, साधना घटेगी तो धीरे धीरे उसका ड्यूरेशन बढ़ते जाएगा। और ड्यूरेशन अच्छा। बढ़ते बढ़ते यदि 48 मिनट तक हो गया वह, हाँ हाँ 48 मिनट तक हाँ। सहजता से टिकना हो गया, अपने आप होगा, वह हाँ हमारे टिकाए नहीं टिकेगा। अच्छा। 48 मिनट तक वो सहजता से टिकना हो गया, हमने वो हम बाधा और विक्षेप हैं, हम अपनी बाधा और विक्षेप नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हमने कुछ भी किया है ना, बाधा और विक्षेप हो जाएगी। हमारा कुछ भी हाँ। करना, हमारा होना ही बाधा और विक्षेप है, हम ही बाधा है, हम ही समस्या है। तो यदि हमने कोई समस्या नहीं पैदा करी और वो जो है 48 मिनट तक वो अवस्था टिक गई, तो फिर मुक्ति हो गई, परम ज्ञान हो गया, बुद्धत्व हो गया, कैवल्य हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया, मोक्ष हो गया, उसी को बोलते हैं। गुरु जी मतलब मेरा क्या ध्यान तो नहीं लगा, लेकिन मुझे थोड़ा अनुभूति हो गई, जोर से बोलिए। समझ के स्तर। मेरा क्या है, ध्यान तो नहीं लगा, हम्म। लेकिन मुझे समझ के स्तर पर और एक स्तर पे अनुभूति हो गई कि अपन वास्तव में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। हाँ। अपन एक भ्रम में जी रहे हैं कि मैं हूँ मैं हूँ, हम्म। मैं नाम की सत्ता कहीं मतलब सृष्टि में कहीं है ही नहीं, सब घटे हाँ। जा रहा है घटे जा रहा है। एक समझ विकसित हुई मेरे अंदर, और समझ से ही मुझे इतना अच्छा लगा कि हम्म। बहुत अच्छा लगा, मतलब शब्दों में उसको हाँ। वर्णित नहीं किया जा सकता कि कहाँ, मतलब कि मैं हम्म। तो होता ही नहीं है, तो वही है कहाँ कि उलझे हुए हैं अपन। ग्लिम्स आई आ गई, आपको ग्लिम्स आ गई, हाँ हाँ तो ग्लिम्स आ हाँ गई हाँ। तो फिर आगे की यात्रा फिर अपने आप हो जाएगी। और उसको अच्छा। यात्रा बोलते हैं, एक्चुअली वो यात्रा क्या है ना, शब्दों की हाँ भाषा, हाँ भाषाओं की बड़ी सीमा होती है। हाँ हाँ तो अब जो गुरुजी। है आगे अब जो है उसकी साधना आपकी रुकने वाली नहीं है। क्यों नहीं रुकने वाली? क्योंकि हम्म, स्वाद तो आ गया आपको, हाँ 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 स्वाद तो आ गया, तो स्वाद आ गया जब असली का, भले वो थोड़ा सा ही स्वाद आया हो, लेकिन पता तो चल गया कि ये हाँ चीज होती है, ये स्वाद होता है। हाँ तो हाँ। अब साधना अपने आप चलेगी। और गुरुजी एक बात मुझे पूछनी थी कि जैसे सब हो रहा है, हम्म। तो जैसे सब हो रहा है तो फिर कुछ भी हो रहा है तो उसके प्रति जो अपन जिम्मेदार नहीं है क्या? जैसे कुछ भी घट रहा है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, हम्म। तो अब वो बच्चा अपने एग्जाम के टाइम में खेला, वो पढ़ाई नहीं की उसने, हम्म। है ना, हम्म। और फिर उसका एग्जाम सही नहीं आया, वो तो रिजल्ट सही नहीं आया उसका। हम्म। तो वो बच्चा तो कहते कि सब हो रहा था, मैं तो खेल रहा था, तो वो भी हो रहा था, तो उसमें मेरी गलती क्या है? हाँ। तो मतलब ये एक ये प्रश्न थोड़ा सा कि ये सब हो रहा है कैसे, अब देखिए जिम्मेदार तो कहीं देखिए नहीं। देखिए उसकी प्रायोरिटी क्या है, वो अपनी प्रायोरिटी को जी रहा है। उसकी अच्छा। प्रायोरिटी यदि जो है उसकी प्रायोरिटी में वह नहीं है ना, एग्जाम हम्म देना और उसमें वो करना उसकी प्रायोरिटी में नहीं है, उसकी हम्म प्रायोरिटी दूसरी है, तो वो उसको जी रहा है। अब यदि हम हमारी सांसारिक भाषा से हम देखें तो वह जो है पढ़ेगा लिखेगा तो फिर अपना जो है तभी उसका भविष्य बनेगा, और पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं वो हमें नहीं दिखते। और हाँ हमें हाँ नहीं, तो खेल के बिगड़ रहा है और हमें नहीं दिखते कि खेलने वाले राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच गए, कि वो हाँ तो हाँ हाँ। कहीं भी बन सकता है ना। तो हमारी जो हम्म। परिभाषाएं हैं, धारणाएं हैं, वो हम उसमें जो है उस हिसाब से मैनिपुलेट होते रहते हैं। हम्म। तो वो यदि उस परम स्वीकार की भावदशा हो तो ऐसा जो हो रहा है में, तो वो कहीं ना कहीं वो बढ़िया हो ही जाएगा जो होना है। अब गुरुजी मैं अपनी बात बताऊं कि जैसे मुझे है ना, अभी 2-3 दिन पहले खुद का कोई काम करना चाहिए था, लेकिन वो सत्संग में इतनी रुचि हो गई हम्म। कि मैं सत्संग सुनता रहा लगातार, मतलब आपका सत्संग, हम्म। ये मैट्रिक्स के बारे में वगैरह इसके बारे में। हम्म। तो ये भी हो ही रहा था, अब एक तरह से मैं थोड़ी कर रहा था, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम्म। तो मतलब हो ही रहा था, अब मैं तो सुन रहा था, तो मैं अपने को जिम्मेदार मानूं कि भाई क्या नाम है, देखो अपना काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सत्संग सुन रहा हूँ, या ये सब हो रहा है, मैं थोड़ा सा ये हो रहा है कि कॉन्सेप्ट को गुरुजी थोड़ा सा क्लियर कीजिए ना। हो रहा है का कॉन्सेप्ट यही है कि सब हो रहा है में हम अपनी मानसिक चीजों को भी इसमें मिसयूज कर सकते हैं, कि हम अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं कि सब हो हाँ रहा हाँ है ना। अब हाँ हो हाँ रहा है हाँ में हाँ तो वह भी होगा कि जरूरत है तो काम होगा, हाँ जरूरत हाँ के हिसाब से कुछ रोजगार होगा, कुछ काम होगा, तो हाँ जरूरत हाँ तो वहीं से पूरी होगी।
हाँ तो अपनी कोई भूमिका तो परिस्थिति तो निभानी पड़ती है, समाज के हिसाब से व्यवहारिक सत्य हाँ है ये। लेकिन अब हो हाँ रहा है में हम ऐसा करते हैं कि नहीं नहीं, हो रहा है जी हमारा, हम क्या करें। अब वो उसको बचाव का उपाय हाँ बना लिया, तो ये हमारी कनिंगनेस हो हाँ गई, हमारी चालाकी हो गई है। हाँ, यही जानना चाह रहा हूँ मैं हाँ, आपसे। तो हाँ ऐसी चालाकी हो गई। अब हाँ हाँ वो जो व्यवहारिक सत्य है उसे जीना है, या तो फिर एक तरफ हो जाओ, हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है, भोजन मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक, रहना मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक। यदि ऐसा है तो उस हद तक के लिए हम्म। तैयार होना चाहिए कि ठीक है, जो भी होगा, गरीबी होगी तो गरीबी होगी, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। हम घोड़ा भाग नहीं हम्म। लगाते ना गरीबी का ना भोजन का, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, नहीं मिला तो क्या हम्म। होगा, शरीर छूट जाएगा तो छूट जाएगा। अच्छा, तो फिर उस लेवल तक जाना पड़ेगा, परम स्वीकार की भाव दशा में। मतलब ऐसा भी मानना पड़ेगा कि कुछ करना भी पड़ता है कुछ ये मानने का हो। सवाल नहीं है, ये तो सब हम बाधा डाल रहे हैं कि हम ये मान रहे हैं कि नहीं जी हम ये कर रहे हैं, वो आड़ ले रहे हैं, उसकी कनिंग चालाकी कर रहे हैं। होने के लिए तो अच्छा। सब कुछ होगा अपना, जो चीजें हैं, व्यापार होना है तो व्यापार भी होगा, काम धंधा होगा, कुछ अच्छा। ना कुछ होगा, जॉब होगा। हाँ वो सब भी तो हाँ हो रहा है में, तो वह भी आता है ना। हाँ हो रहा हाँ है में तो हाँ। जॉब भी आएगा, यह भी आएगा, सब आएगा, सांसारिक व्यवहारिक सत्य जो भी है, सांसारिक सत्य, वो सब आएगा हो रहा है में। हो रहा में नहीं, कुछ मेरा मतलब ये था कि ये सब ऑटोमेटिक घट रहा है क्या, जो भी घट रहा है सिर्फ अस्तित्व अपने आप कर रहा है क्या, ये सब जो भी घट रहा है। नहीं, और हो रहा है तो अपन तो। यदि जीना हो, सहजता से जीना हो, तो उसमें फिर गुणा भाग नहीं रहता। गुणा भाग है मतलब कनिंगनेस है। अच्छा। गुणा भाग करे नहीं करी, वो ऐसा हो रहा है, फिर बोलते नहीं नहीं, ये मैं काम धंधा नहीं कर रहा हूँ, फिर तो उसकी वो हम्म। रिग्रेट भी है कि अरे काम धंधा मेरा नहीं छूट रहा है, ये हो रहा है तो हाँ हाँ काम धंधा हाँ छूट हाँ रहा है, मतलब ये चालाकी है। मतलब वो हाँ हाँ हो रहा है, कॉन्सेप्ट का मिसयूज हो रहा है। हाँ, वो थोड़ा समझ में नहीं आया था मुझे हाँ, कि दरअसल किसको तो ये माना जाए कि हो रहा है, किसको ये माना जाए कि ये हो रहा है तो फिर सब हो रहा मानने है, वानने या का फिर सवाल नहीं है, मानने अपने। वाली चीज नहीं है, जीने वाली चीज है। मानने वानने वाली चीज तो अच्छा। है ही नहीं है। अच्छा, कि मानने अपने आप वाली सहज मतलब सहज ये भाव से देख। मन की चालाकी, कनिंगनेस, अच्छा, चालाकी, बदमाशी। हाँ। मतलब सहज भाव से देखे जाओ क्या घटे जा रहा है और अपना जिए जाओ। हम्म। एक जो विवेक भी तो होता है ना, विवेक होता है या नहीं हाँ होता हाँ है? हाँ उस हाँ विवेक के हाँ द्वारा जो है अपना चीजें होती हैं, विवेक के माध्यम से कि क्या हाँ। आवश्यक है। अब यदि वो वहाँ हम नहीं सोचते कि हो रहा है कि मतलब वो जैसे भोजन की व्यवस्था में हम नहीं सोचते हो रहा है, भोजन की व्यवस्था में तो हम लग जाएंगे क्या, नहीं नहीं भोजन तो चाहिए हाँ, ही। हाँ, हाँ, सही है गुरु जी, वहाँ नहीं सही है आएंगे कि सही है। अरे नहीं हमें होगा तो होगा, नहीं होगा तो वहाँ नहीं आएंगे, नहीं नहीं भोजन तो चाहिए हम्म। भाई, टाइम हो गया हमारा, हाँ भोजन हाँ चाहिए। वहाँ हाँ, हो रहा तब है तो ऐसा वो चला गया। तब अपनी जगह पे नहीं बैठे रहेंगे कि अभी भोजन आ जाएगा, सब हो रहा है। हाँ, तब तो उठेंगे तो ये वहां से करेंगे ना, और तो उठ जैसे के। हो रहा है कि भोजन की व्यवस्था के लिए हम कर व्यवस्था करते हैं और भोजन होता है, वैसे ही जो बाकी चीजों के हाँ लिए भी वो होता है। हाँ 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 उसमें हम अपने हाँ बाधा लाते हैं, मन को लाते हैं। हो रहा है में सब हाँ कुछ होगा हाँ ना, जॉब भी होगा, परिवार भी होगा, सांसारिक सत्य भी होंगे, सब कुछ होगा। हाँ। हाँ, मतलब एक तरह से आप अपने अन्न बिना में भी रहो, और जो घट रहा है उसे सहज भाव से घटने दो, देखे जाओ देखे जाओ। हाँ, अपनी ये। भूमिका प्रस्तुति तो विवेक जनित रूप से जो है वह निभाई जाती है, निभाना होता हाँ हाँ है हाँ ना, हाँ हाँ निभाना होता है। अब निभाने से बचना हाँ। जो है वो जो है वह कनिंगनेस है। अच्छा। हाँ, निभाना हाँ होता है वो स्वाभाविकता है, निभाने से बचना जो है कनिंगनेस हो गई। हाँ हाँ हाँ। और गुरुजी एक बात और पूछनी थी आपसे, जैसे आप कहीं पे कह रहे थे कि शरीर के साक्ष्य बनते हैं ना, तो उससे अपना मैंपन दूर होता है कि शरीर भाई को देखने का, भाई मैं शरीर मैं को मैं देखने। का अर्थ होता है कि मैं शरीर हूँ, मैं का अर्थ होता है कि मैं मन हूँ, मैं का अर्थ होता है कि मैं धनी हूँ, मैं का अर्थ होता है कि मैं गरीब हूँ, मैं का अर्थ होता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं का अर्थ होता है मैं स्त्री हूँ, मैं का अर्थ होता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं का अर्थ होता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं का अर्थ होता है मैं फलाने धर्म का मानने वाला हूँ, फलाने, मैं का अर्थ होता है मैं हाँ। फलानी जाति का वो हूँ। मैं का अर्थ होता है हम्म। कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं का अर्थ होता है कि मैं बदसूरत हूँ, मैं का अर्थ होता है कि मैं प्रभावशाली हूँ, मैं का अर्थ होता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं का अर्थ होता है कि मुझे इतनी भाषाओं का ज्ञान है। तो मैं हाँ के हाँ हाँ हजार चीजों के जोड़ है ना मैं के साथ में, हाँ 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 है ना। तो एक वो जो शरीर का जोड़ टूट रहा है तो कुछ ना कुछ तो टूट रहा है ना मैं से। हाँ फिर हाँ मन से हाँ। टूटेगा, फिर से कहाँ कहाँ जोड़ है, वो सारे जोड़ों को देखना है। उस अच्छा। जैसे हम उसके साक्षी होते चलते हैं तो सारे जोड़ टूटते जाते हैं। मैं का मतलब कुछ हम्म ऐसा थोड़ी ना था, हजार जोड़ हैं, उन हजारों जोड़ों का नाम मैं है। कोई एक हम्म। चीज में नहीं है, हजारों जोड़ हैं। हाँ हाँ हाँ।
वो मैंने ना एक संत की वाणी सुनी थी, तो वो कह रहे थे कि आपका बहुत सारी चीजों को मिला के एक मैं बन गया है, नहीं, आपको बहुत पता है सारी वो चीज। क्या बता रहे हैं हम आपको? सुना हाँ समझ में हाँ। नहीं है आपको क्या बता रहे नहीं, आ गया मेरे समझ में। हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे शरीर को देखेंगे तो शरीर को देखने से मैं टूटेगा अपना। मैं का कुछ हिस्सा टूटेगा, अच्छा। क्योंकि मैं शरीर से ही तो ज्यादा आइडेंटिटी है ना। ये शरीर को ही मैं तो मैं हम्म मान रहे हैं ना कि ये शरीर जो है यह मैं हूँ, और मैं प्रभावशाली हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं स्त्री हाँ हूँ, मैं हाँ पुरुष हूँ। ये शरीर शरीर हाँ। के साथ ही तो आइडेंटिटी है ना। फिर मैं सही है, ज्ञानी सही। हूँ, मैं विचारशील हूँ, यह हूँ, फिर मन के साथ है, फिर धारणाओं के साथ है ना, बहुत सारी चीजों के साथ है। हम्म। तो कहाँ कहाँ जोड़ है, वो सारे जोड़ पहचानने पड़ेंगे, सारे जोड़ों से मिला करके मैं बनता है। अच्छा। हम्म। अच्छा। तो गुरुजी जैसे शरीर को देखने के बाद मन को देखे, या दोनों को एक साथ ही नजर रखनी, साक्षी होना चाहिए दोनों का एक अरे साथ ही? भाई, वो इसको देखे उसको देखे का अर्थ नहीं होता, एक सहज साक्षी होता है। सहज साक्षी में जो हो रहा है सब जाना जाता है, शरीर भी जाना जाता है, जो कुछ अच्छा। गतिविधि हो रही है वो सब जाना जाता है। अच्छा। उसमें शरीर के मूवमेंट भी पता चलेंगे, मन के मूवमेंट भी, सब कंसंट्रेशन करेंगे तो वहीं पर फोकस्ड हो जाएंगे, फोकस्ड हो जाएंगे। हाँ हाँ। है ना, फोकस्ड ना होकर के सब अवेयर होना है, जागरूक होना है। जागरूक होने पर शरीर के मूवमेंट्स भी पता चलेंगे, मन के मूवमेंट्स पता चलेंगे, सारे मूवमेंट्स पता चलेंगे, जो भी हो रहा है सब पता अच्छा। चलेगा। तो हम्म। सब पता चलेगा तो जहां जहां तोड़ है, जोड़ है, वो अपने आप जो है वो ढीले पड़ते जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। और सम्यक विवेक गुरुजी। अपने आप विकसित होगा। अच्छा। हाँ। गुरुजी एक बात ये पूछनी थी, जैसे ये आपने प्रयासहीन इनहेल और प्रयासहीन पूर्वक एक्जिल के बारे में बोला था ना, हम्म। तो ये बैठ के करना चाहिए, या मतलब चलते फिरते कर लो, या बैठ के भी करो, कैसे क्या करना तो भी चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है, और बैठ के भी एक बार कर लेना चाहिए, थोड़ी देर बैठ के कर लो, चलते फिरते फिर जब तक करना है करते रहो, करते मतलब रहना चाहिए। चलते फिरते अपने को जब भी याद आ जाए, ख्याल आ जाए, कर लो। हाँ, अच्छा, और बैठ के भी अपन जैसे आधे घंटा कर लिए, 15 मिनट कर लिए, तो कर लो, वैसे यदि भी कर। अनुकूलता और फुर्सत है तो। अनुकूलता फुर्सत है तो कर लो ना भाई, क्या दिक्कत है अनुकूलता और फुर्सत है अच्छा। तो। और नहीं है तो नहीं कोई तो। बात नहीं, चलते फिरते करते रहो। अच्छा। हाँ। अच्छा। अच्छा। अरे स्वामी जी, एक हूँ वाला आपने प्रयोग बताया था, हूँ वाला, हाँ। कि उससे भय दूर होता है, आपका जो अंदरूनी भय दूर होता है। हाँ। तो इससे और क्या लाभ होते हैं गुरु जी? देखो, नाभि चक्र इससे। क्लियर होगा तो नाभि से रिलेटेड सारी चीजें हो जाएंगी, और सबसे बड़ी चीज भय ही होती है। भय विसर्जित हो गया तो भय से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं विदा हो अच्छा। जाएंगी, भय घृणा वगैरह ये सारी चीजें विदा हो जाएंगी। और साहस का अच्छा। जन्म होगा, साहस का जन्म होगा तो साहस के साथ में फिर बहुत सारे साधनात्मक कदम अपने आप उठ जाते हैं फिर। अच्छा। हम्म। अच्छा। तो गुरु जी मैं इसको लगभग है ना, जो लगभग जो मतलब 5-7 मिनट करता हूँ, इसको कितनी देर करना चाहिए, मतलब ठीक ठाक? ठीक है, क्योंकि पाँच इसमें सात अपने आप मिनट का दम 5-7 मिनट दम बहुत बहुत। होता है, 10 मिनट तक भी होता है। 5-7 मिनट जितना हो रहा है उतना करो, लेकिन इंटेंसिटी के साथ करो। उसमें क्वालिटी होनी अच्छा। चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए, अच्छा। प्रॉपर करना अच्छा। चाहिए। अच्छा। आधी अधूरी विधि का कभी कोई लाभ नहीं होता। हाँ हाँ। नहीं, मैं तो इतनी जोर से करता हूँ, ऐसे पूरा हूँ लगा के कि घर वाले सब चौंक जाते हैं ये क्या हो रहा है। जो भी करो, जो भी करो उसमें पूरी हाँ इंटेंसिटी होनी चाहिए। इंटेंसिटी हाँ के हाँ साथ जो हाँ विधि की जाती है उसी के लाभ मिलते हैं। हाँ 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 हाँ। हम्म। ठीक है गुरुजी। और गुरुजी एक बात ये पूछनी थी आपसे, आपने रक्षा कवच की विधि कराई थी ना, रक्षा कवच वाली हाँ विधि, हाँ हाँ। तो वो उसी दिन एक ही दिन करनी थी, आपने को मतलब प्रतिदिन करनी चाहिए वो विधि? भाई वो बीच में जैसी अनुकूलता हो करते चलो, सारी विधियां दी हुई हैं, जिसको जिसका हाँ लाभ हाँ। लेना लेते रहो। सारी विधियां अच्छी हैं, कोई बार बार भी करेगा तो नुकसान नहीं होगा उसका, किसी विधि अच्छा। का कोई नुकसान नहीं है। हाँ सारी विधियां हाँ। फायदेमंद है, करते चलें समय समय पे, कभी ये करें कभी वो करें तो कभी उसका उसका भी नंबर आ जाएगा कभी कभी। अच्छा। तो विधि ऐसी थोड़ी ना डाली कि एक बार करना है, विधियां डाली हैं तो हाँ हाँ। जीवन भर करते रहना है उसको, जब तक जो है वो परम स्थिति न उपलब्ध हो जाए। अच्छा। है ना, जब तक परमात्मा ना हो जाओ तब तक इन विधियों का प्रयोग करना है। अलग अलग विधियां इसलिए तो दे रहे हैं, अच्छा, सभी विधियों का समय समय पे उपयोग कर सकते उपयोग हैं? करते चलो। और जो विधि ऐसा नहीं है कि आपने कोई 2-3 विधि पकड़ ली उसी का कर रहे हैं, समय समय पे सब? जो विधियां आपको ज्यादा रेजोनेट कर रही हैं, ज्यादा अनुकूल पड़ रही हैं, उसका प्रयोग ज्यादा करो। अच्छा। हाँ। ठीक है गुरु जी, बाकी ठीक आजमा है। के तो सबको देखना पड़ेगा ना, हाँ हाँ आजमा के सबको हाँ देखना पड़ेगा। हाँ।
और स्वामी जी थोड़ी सी एक शारीरिक परेशानी की बात बता रहा हूँ आपसे कि जब मैं बैठता हूँ ना तो ये घुटनों के नीचे के पैर है ना, जैसे घुटनों के नीचे नहीं दर्द होने लगता है थोड़ी देर बाद में, तो लगभग हाँ, आधे कुछ घंटे नहीं में। तो तो इसका क्या क्या उपाय करूँ इस समय, जिससे ये कुछ मैं नहीं तो आलती देखिए, पालती मार के भी बैठ जाऊं और मुझे दिक्कत भी ना हो। अब इसके लिए तो किसी आयुर्वेदज्ञ से मिलो, है ना, तिल के तेल की मालिश अच्छा। करो। तिल का तेल बहुत अच्छा। फायदेमंद होता है, ओरिजिनल तिल का तेल, हाँ। कच्ची घानी का हो तो उसके उसका तेल मालिश करो तो उससे फायदा होता है। अच्छा। हाँ, हाँ। और हाँ। डेयरी प्रोडक्ट प्रोडक्ट और उल्टी सीधी चीजें न खाओ। अच्छा। हाँ, तो वो यदि न खाओगे तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जो भी अपना जो हाई प्रोटीन वाली चीजें हैं, राजमा, छोले और सोया बड़ी और इस किस्म की चीजें न खाओ। अच्छा। वात जनित समस्याएं हैं तो ये तो आयुर्वेदज्ञ से सलाह लोगे तो वहां से भी कुछ मिल जाएगी बात, हम्म। है ना। ठीक है। रात को ठीक। भोजन न करो तो सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हाँ। हाँ। अच्छा, हम्म। रात को भोजन में एक ही टाइम भोजन करें तो? हाँ, दोपहर का भोजन करो, और ज्यादा ही कुछ नहीं अच्छा। सहन होता तो सुबह हल्का सा नाश्ता कर लो, दोपहर का भोजन कर लो और उसके बाद कुछ ना खाओ पियो, चाय कॉफी ये सारी झंझटें छोड़ दो, तो एकदम अच्छा हल्के हो मतलब जाओगे। शरीर की हजार बीमारियां ठीक हो जाएंगी, मन भी ठीक होने लगेगा, सब कुछ ठीक होने लगेगा। मतलब ये चाय कॉफी भी नहीं पीनी है? यदि समझ में आता है तो ठीक है। कुछ भी चाय अच्छा। कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स ये वो सब बेकार की चीजें होती हैं। हाँ। कोई हाँ। जरूरत नहीं है जीवन जीने के लिए उनकी। हम्म। हम्म। हाँ, सिर्फ हम्म। भोजन की जरूरत होती है। भोजन भी जो है एक वक्त का भोजन बहुत होता है। नहीं होता है तो दो वक्त करो, मतलब सुबह नाश्ता करो और इधर ये कर लो नहीं स्वामी जी, अभी दोपहर मैंने में। एक वक्त के भोजन का अभ्यास अभी 4 दिन किया था, हाँ, है ना। अभी कल तक किया था, जो एक वक्त ही तो भोजन कर रहा अच्छा था मैं। अच्छा लगा ना उसमें, तो 4 दिन में अच्छा लगा कि नहीं लगा? हाँ मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा लेकिन तो थोड़ी ये चार ना। दिन अच्छा लगने के बाद जब अच्छा लग रहा है और उसके बाद में फिर ज्यादा भोजन करना चालू कर दिए ताकि अच्छा लगना हम्म। बंद हो जाए, ये समझदारी की बात है क्या? नहीं वो जब आज चार थोड़ी दिन में गलती हो अच्छा गई, लगा। आज थोड़ी गलती हो गई, नहीं तो कल 4 दिन से मैंने कहा गुरुजी को भी बोलूंगा कि गुरुजी एक टाइम भोजन शुरू कर दिया है मैंने। लेकिन गुरुजी मैं चाय पीता रहा, तो चाय भी नहीं पीनी है मुझे, है चाय धीरे पीता धीरे रहा मैं। धीरे धीरे इन चीजों से बाहर निकलो, है ना। अच्छा, धीरे नहीं धीरे तो इन एक चीजों टाइम से। का भोजन तो मैंने आपके सत्संग में बहुत सुना कि हाँ इससे बहुत से मैट्रिक्स भी टूट जाते हैं और जीवन सरल हो जाता है। हाँ। तो मैंने कहा इसका प्रयोग करके देखते हैं। तो हम्म, मैं तो सुबह भी कुछ नहीं लेता था, हम्म। बस डायरेक्ट सुबह चाय वाय, चाय तो पीता था देखिए तो मैं। चाय के और फिर बजाय में अपना जो है कुछ जूस पी लो, सब्जियों का फ्रूट हम्म। का जूस पी लो, कुछ जो है अपना फल फूल खा लो, है ना। अच्छा। हाँ, वो खाओ, हाँ। हाँ। वो ज्यादा अच्छा है। और फिर 1 बजे के लगभग मैं खाना ले लेता था। हाँ। फिर उसके बाद में कुछ नहीं, न शाम को कुछ, न रात में कुछ, फिर दूसरे दिन नहीं, दूसरे दिन 1 बजे ही कुछ लेता था। हाँ, तो इस तरह का सुबह शुरू कुछ किया था। लेना है तो सुबह कुछ फल फ्रूट हाँ। ले लो, हाँ। हाँ। जूस पी लो। तो उससे एक तो स्वतंत्रता बहुत महसूस हुई। हाँ स्वतंत्रता बहुत महसूस हुई, और ऐसे शाम को भी ऐसे लगा कि अपन चाहें तो 1 घंटा और भी ध्यान में बैठ सकते हैं, 1.5 घंटा और भी ध्यान में बैठ सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा तो है नहीं कि आप उठेंगे अब खाना खाना है और हम्म खाने का काम निपटाना है, ये तो है नहीं। हाँ अपन फ्री हैं रात के लिए, हम्म ध्यान के लिए। हम्म तो ऐसे स्वतंत्रता भी बहुत महसूस हुई कि बस खा लिया खाना और हम्म काम खत्म हो गया अभी। हम्म बहुत अच्छा लगा उससे। हम्म। आज थोड़ा सा गलती हो गया, लेकिन आज कल से वापस शुरू करूंगा। पिछले 4 दिन से लगातार ऐसा ही हाँ, चल रहा था स्वामी जी। ठीक है। और स्वामी जी एक बात पूछनी थी, जैसे क्या है कि मैं कभी कभी दिन में सो जाता हूँ, है ना। हम्म। तो सोने से क्या साधना पे भी प्रभाव पड़ता है क्या? आप जैसे दिन ऐसा में सो ऐसा गए कुछ तो? नहीं है, पावर स्नैप लेने में कोई बुराई नहीं है। यदि किसी का ऐसा कुछ होता है कि दोपहर में हम्म। घंटा आधा घंटा सोने से पावर स्नैप हो जाता है, सबके शरीर की अपनी अपनी स्थितियां होती हैं। हाँ भाई मैंने सोचा इससे जड़ता आती होगी, जड़ता हाँ, आ जाती होगी। एक्चुअली आयुर्वेद के हिसाब से तो सब ग्रीष्म काल में दिवा शयन पथ्य है ना। बाकी अच्छा। ग्रीष्म काल के अलावा बाकी ऋतुओं में दिवा शयन नहीं किया जाता, दिन में नहीं सोया जाता है। तो रात में नींद बराबर पूरी करनी चाहिए, समय पे सो समय पे ठीक जागो। है। रात में कम से कम 6 7 7 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए। हाँ मतलब सही तो यही है कि आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। हाँ, सही तो यही है। ग्रीष्म काल में हम्म। सोया जाए तो वह ठीक है, वह दिवाशयन पथ्य है ग्रीष्म काल में, हम्म। गर्मियों के दिन में। अच्छा। हम्म। तो स्वामी जी खान पान में और क्या ध्यान रखें, आप थोड़ा बताइए ना, तो खान पान खान में। पान में सादा भोजन करो, तो जितना सादा भोजन करोगे, हरी सब्जियां खाओगे, है ना,
मल्टीग्रेन हम्म, खाओगे तो उतना अच्छा है। अच्छा। हम्म। और स्वामी जी एक बात और पूछनी थी कि ये साक्षित्व में ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कैसा कैसे हो सबसे आखिरी प्रश्न है आपसे कि जैसे साक्षित्व में साक्षित्व अभ्यास में का मतलब ये है, अवेयरनेस बस अवेयरनेस में अवेयरनेस से ही साक्षित्व आता है। होश से जियो, होश से जियोगे तो साक्षित्व बढ़ता जाएगा, हम्म, है ना। जो ज्यादा खा रहे हैं हम्म, वो बेहोशी में है, हम्म, और बेहोशी में बहुत सारी चीजें होती हैं। होश से रहोगे तो बहुत सारी जो गैर जरूरी चीजें अपने आप छूटने लगती हैं। बस होश से जीना है। अच्छा। हाँ, अपने श्वास वाली मतलब प्रैक्टिस हम करती चले गए, श्वास में एक्सेल में थोड़ा ध्यान देते चले गए, और जो जहाँ हम्म, हैं हम जैसे हैं उसके साथ में अवेयरनेस बनी रहे, चलने फिरने खाने पीने एवरीथिंग में। तो फिर जो है वो होश बना रहेगा तो फिर अपने आप चीजें राइट पाथ में अपने आप चली जाती हैं। फिर जो होता है सब सही होता है। अच्छा, हाँ, अच्छा। साक्षी तो अपने आप सघन होता चलता है। तो एग्जिल वाला वही ना प्रयास पूर्वक एग्जिल वाला जो हाँ हाँ आपने हाँ हाँ, बताया। और इनहेल को हम्म, होने देना है। हम्म। हम्म। वो वाला और एक होश पूर्वक अपना ध्यान रखे कब क्या घटित हो रहा है कब क्या हो रहा है उसको देखते जाए। हाँ हाँ, मतलब अब सब जो हो रहा है उसे जानते रहे, अपने चलने फिरने खाने पीने ये वो हर चीज को, हम्म, बाहर जो भी हो रहा है, जैसा हम्म, जो कुछ हो रहा है। अंदर बाहर का सवाल नहीं हुआ, गुणा भाग नहीं है कि ये अंदर है बाहर है, ये मैं हूँ ये पराया हूँ। हम्म, गुणा भाग नहीं है, हम्म, सिर्फ सब हो रहा है में कोई गुणा भाग बंटवारा नहीं है। सही है बंटवारा सही है। नहीं है तो सिर्फ सब अपने आप जाना जाएगा साइमल्टेनियसली। बंटवारा हम्म, करेंगे तो अमन आ जाएगा। मन आ हम्म, जाएगा तो मन अपना वो उसको बांटता रहेगा, एनालाइज करता रहेगा, कैटेगराइज करता रहेगा, डिफाइन करता रहेगा, खेल चलता रहेगा। हम्म, स्वामी जी वो तो मुझे उस दिन आपने मैं कौन हूँ वाला ध्यान कराया ना तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ घटेगा मेरे साथ कि मतलब मुझे एक रहस्य पता लगेगा कि मैं होता ही नहीं है मुझे पता नहीं था। अभी तो लेकिन उस बहुत सारे रास्ते पता चलने हैं, करते चलो उसको जो है ना, उस बात को लेकर के इतना हाँ दोहराने की हाँ जरूरत नहीं है, साधना करते चलो। अभी तो ग्लिम्स हाँ आया है, हाँ अभी तो ग्लिम्स हाँ आया है। हाँ 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 हाँ, हाँ, साधना आगे करो। ठीक है गुरु जी ठीक ऐसे है। हजार अनुभव आएंगे और जाएंगे, इनका गुणा भाग छोड़ो और साधना में लगे रहो, निष्काम भाव से साधना करो। ठीक है गुरु जी। ठीक है। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। खुश रहो।